नमस्कार बच्चों, आज हम पत्र लेखन के बारे में पढ़ेंगे। पुराने समय में जब फ़ोन नहीं थे, मोबाइल्स नहीं थे, तो हम क्या है पत्रों के ही माध्यम से क्या है एक दूसरे के बारे में जानते थे और एक दूसरे को क्या है समाचार भेजते थे। तो जब हम अपने विचार, भावनाएं, समाचार या सूचना को लिखकर, पत्र क्या है एक लिखित माध्यम है, किसी दूसरे व्यक्ति, संस्था, अधिकारी तक पहुंचाने के लिखित माध्यम को पत्र कहते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि ये एक लिखित माध्यम है, मौखिक माध्यम नहीं है। तो जब हम अपनी भावनाओं को या किसी समाचार या सूचना को लिख कर क्या है दूसरे व्यक्ति या किसी संस्था, जैसे स्कूल हो सकता है, ठीक है, या अधिकारी तक पहुंचाते हैं तो वो हमारा पत्र लेखन कहलाता है। अब हम जानेंगे कि पत्र क्यों लिखे जाते थे। तो पत्र क्यों लिखे जाते थे? जब हम क्या है अपने विचार, भावनाएं व्यक्त करने के लिए लिखते थे हम, फिर समाचार या सूचना देने के लिए लिखते थे। अगर हमें क्या है कोई समाचार पहुंचाना होता था, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा, उससे पहुंचाना होता था तो हम पत्र लिखते थे। किसी से सहायता मांगने के लिए हम पत्र लिखते थे, किसी से अनुमति मांगने के लिए हम पत्र लिखते थे, यानी कि हम ये कार्य कर सकते हैं। किसी से शिकायत करने के लिए हम पत्र लिखते थे, जैसे किसी को शिकायत करने के लिए भी हम पत्र लिख सकते हैं, जैसे बिजली विभाग हो गया, ठीक है, जैसे कि जल विभाग हो गया। कुछ भी अगर हमें कोई परेशानी है तो उसके लिए हम पत्र लिख सकते हैं। आवेदन, अनुरोध करने के लिए क्या है हम पत्रों का माध्यम प्रयोग करते हैं। जैसे शुभकामनाएं, निमंत्रण और धन्यवाद देने के लिए भी हम क्या है पत्र का प्रयोग करते हैं। आगे याद रखने वाली बात क्या है कि पत्र एक महत्वपूर्ण लिखित माध्यम है। जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो पत्र होता है वो मौखिक माध्यम नहीं है बल्कि एक लिखित माध्यम है, जो लोगों के बीच संवाद यानी कि बातचीत को स्थापित करने में सहायता करता है। अब हम जानेंगे कि पत्र लेखन के कितने प्रकार होते हैं। पत्र लेखन के 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। औपचारिक पत्र लेखन, ठीक है। औपचारिक पत्र किसी कार्यालय, विद्यालय, जैसे आप प्रार्थना पत्र लिखते हो, एप्लीकेशन लिखते हो, वो किसी संस्था, अधिकारी या ऐसे व्यक्ति को लिखा जाता है जिसे हम व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं, ठीक है, या हम जिसे क्या व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल रूप से नहीं जानते हैं, उसे हम औपचारिक पत्र लिखते हैं। इसमें क्या है भाषा सरल होती है, स्पष्ट होनी चाहिए और सम्मानपूर्वक होनी चाहिए। दूसरा अब हम पढ़ेंगे अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र हम अपने मित्र, रिश्तेदारों को, परिचित व्यक्ति को लिखते हैं, ठीक है। इसे हम क्या है शुभकामनाएं देने के लिए, निमंत्रण देने के लिए, हालचाल पूछने के लिए लिखते हैं। इसमें भाषा सरल होती है, भाषा दोनों में सरल होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है स्नेहपूर्ण भाषा का प्रयोग हम कर सकते हैं। इसमें हम अपनेपन वाली भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि जो ये पत्र है इनका प्रयोग हम किस लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया आवेदन देने के लिए। आवेदन यानी कि किसी काम की अनुमति या सुविधा मांगने के लिए तुम पत्र लिख सकते हो। जैसे कि स्कूल में भी 2-3 बच्चों का क्या है पत्र आ रखा है। जानकारी प्राप्त करने के लिए, किसी बात की सूचना पूछने के लिए भी हम पत्र का प्रयोग कर सकते हैं। शिकायत करने के लिए, ये किसी समस्या की जानकारी देकर समाधान मांगने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अनुमति मांगने के लिए, धन्यवाद या सूचना देने के लिए। अब हम पढ़ेंगे कि अनौपचारिक पत्र का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। कुशल क्षेम यानी कि हाल चाल पूछने के लिए हम क्या है इस पत्र का प्रयोग करते हैं। व्यक्तिगत बातों को साझा करने के लिए यानी अपनी बात बताने के लिए, शुभकामना देने के लिए अर्थात बधाई या शुभकामना देने के लिए, निमंत्रण के लिए और धन्यवाद के लिए हम इन पत्रों का प्रयोग करते हैं। आगे हम जानेंगे कि पत्र लेखन के प्रारूप को जानेंगे, ठीक है। तो पत्र लेखन क्लास 10th में औपचारिक पत्र है, ठीक है, तो इसीलिए हम औपचारिक पत्र का ही प्रारूप जानेंगे। औपचारिक पत्र में सबसे पहले क्या होता है, प्रेषक का पता आता है। प्रेषक यानी कि जो भेज रहा है पत्र, उसका पता आता है, ठीक है। यहाँ पे दिखा हुआ है ना कि पते
प्रेषक का पता। अब आप लोग क्या है, परीक्षा भवन में बैठे हुए रहते हैं, तो यहाँ पे आप परीक्षा भवन लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप अपना पता नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आप परीक्षा भवन लिखेंगे, क्योंकि जब आप पत्र लिख रहे होते हैं तो उस समय क्या है, आप परीक्षा भवन में बैठे हुए रहते हो। दूसरे नंबर में वहाँ पे अपना कि तुम किस नगर में रहते हो। ठीक है, तो आप वहाँ पे नहीं लिखोगे कि कौन से नगर में तुम रहते हो, आप बताओगे कि का ख गा, बस आप यही लिखोगे। उसके बाद पते के बाद आपको एक लाइन छोड़नी होती है। ठीक है, फिर आप दिनांक लिखोगे, जैसे मैंने लिखी है 5 अगस्त 2026। उसके बाद आप प्राप्तकर्ता का पता लिखोगे, यानी कि जिसे आप पत्र भेज रहे हो उसका पता आप लिखोगे। उसमें आप सेवा में सबसे पहले लिखोगे, और अगर प्रधानाचार्य को डाल रहे हो तो उसमें आप प्रधानाचार्य लिखोगे। ठीक है, अब आपने विषय लिखना है उसके बाद। ठीक है, विषय के लिए आपको क्या है, विषय के बाद आपको एक लाइन छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, और विषय से भी एक लाइन आपको छोड़नी पड़ेगी। यहाँ पे प्राप्तकर्ता पे आपको क्या है, प्राप्तकर्ता को सबसे पहले सेवा में लिखना पड़ता है, फिर उनका पद लिखना पड़ता है, फिर उनका पता लिखना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने आपको सही से बता दिया है कि सबसे पहले आप सेवा में लिखोगे। ठीक है, उसके बाद उनका पद, जो भी उनका पद है वहाँ पे। ठीक है, फिर आप उनका पता लिखोगे। ठीक है, उसके बाद आप विषय लिखोगे कि आपको किस लिए आपने ये पत्र लिखा है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अवकाश हेतु पत्र। उसके बाद एक लाइन छोड़ोगे आप, फिर लिखोगे महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मुझे तेज बुखार होने के कारण 2 दिन का अवकाश चाहिए। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे दिनांक, जो भी आपको दिनांक, जितने भी दिनांक से आपको अवकाश चाहिए, वहाँ से लेकर वहाँ तक आपको अपना वहाँ पे दिनांक मेंशन करनी है, तक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। फिर उसके बाद आपको फिर से लाइन छोड़नी है और सधन्यवाद लिखना है। उसके बाद जो लड़कियाँ होती है वो भवदीय लिखती है। जो लड़कियाँ होती है, मैंने बताया अभी आपको कि वो क्या है, भवदीय लिखती है, और जो लड़के होते हैं वो भवदीय लिखते हैं, उसमें आ की मात्रा नहीं होती है। और उसके बाद वो अपना नाम वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे, उसमें यहाँ पे आपको लिखना है क ख गा, क्योंकि जो विद्यार्थी होते हैं उन्हें अपना वहाँ पे पता नहीं देना होता है, इसीलिए आप इन सब चीज़ों का प्रयोग करेंगे। विशेष ध्यान में रखने वाली बात यह है कि औपचारिक पत्र में भाषा शुद्ध, सरल और आदरपूर्ण होती है। ठीक है, और पत्र साफ होना चाहिए, साफ हैंडराइटिंग में होना चाहिए। तो आप एक बार इस प्रारूप को फिर से अच्छे से देखिए, क्योंकि अगर प्रारूप सही से लिखोगे तो आप अच्छे से वहाँ पे कर पाओगे। धन्यवाद।